क्या बांग्लादेश की मदद करके अमेरिका को चुनौती दे दी है भारत ने? बांग्लादेश प्रतिबंधों से डर रहा था तो भारत ने काम कर दिया है। रूस बांग्लादेश के बीच में भारत क्यों आया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना 3 लाख गायब हुई, पतन की तरफ बढ़ रहा है चीन। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होते ही पश्चिमी देश उस पर टूट पड़े थे। कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए ताकि रूस को दुनिया से अलग थलग किया जा सके। उसे रोकने की रणनीति पर काम करने लगे। विशेष तौर पर अमेरिका को ये घमंड था कि पूरी दुनिया उसकी सुनेगी, उसके कहे अनुसार ही चलेगी। परंतु अमेरिका का ये घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका शायद ये भूल गया था कि इस युद्ध में एक तीसरा पक्ष भी है, यानी कि भारत भी है, जो न तो किसी के पक्ष में खड़ा है और न ही किसी के विरोध में खड़ा है। और वो भारत ही है जिसके पास हर प्रतिबंध की काट है। अभी हमने आपको बताया था, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो बांग्लादेश में रूपपुर नाम का एक जगह है जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के लिए काम हो रहा है। और इस थर्मल पावर प्लांट के लिए साजो सामान लेकर एक रूसी जहाज निकला और रूसी जहाज निकलकर ये पहुंचा यहाँ तक। पर यहाँ पर बांग्लादेश ने ये कह दिया कि हम आपको अपना कार्गो पोर्ट यहाँ उतारने नहीं देंगे, हम प्रतिबंधों की वजह से ऐसा कुछ करने नहीं देंगे आपको, जिससे कि अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट को 2400 मेगावाट बिजली की क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट बनाना है और रूस और भारत इसके लिए आगे आए थे। इसके बनने से बांग्लादेश उन 30 देशों में शामिल हो जाएगा जहां पे परमाणु बिजली है। बांग्लादेश के लिए ये संयंत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली गर्मियों में उसने बिजली की भयंकर कमी का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश चाहता है कि हर हाल में ये परमाणु बिजली संयंत्र बने। इस परमाणु संयंत्र के लिए रूस से एक परमाणु शिपमेंट आने वाला था, ये पहले से ही तय था। परंतु इस बीच रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद से पश्चिमी देशों ने, खास तौर पर अमेरिका ने, कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और अमेरिका की आपत्ति और उसके प्रतिबंधों से डर गया। बांग्लादेश को डर था कि कहीं अमेरिका नाराज होकर उस पर कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। इसलिए बांग्लादेश ने रूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया और शिपमेंट को वापस भेज दिया, जिससे वहाँ काम रुक गया। इस शिपमेंट को भेजने से पहले 2 दिन पहले ही रूस और अमेरिका की लड़ाई बांग्लादेश को लेकर हो रही थी, जहां दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि आप दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल देते हो। अमेरिका के ऊपर रूस ने आरोप लगाया था कि आप बांग्लादेश के आंतरिक मामले में दखल दे रहे हो, तो वहीं अमेरिका मानव अधिकार की जाँच करने की बात कह रहा था बांग्लादेश के अंदर। बाद में ये लड़ाई रूस और अमेरिका की हो गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने बीच में आकर कहा था कि हमें दोनों सुपर पावर में से किसी से कोई लेना देना नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मामले में दोनों में से कोई भी बीच में आए। पर इसके बाद बांग्लादेश ने शायद अमेरिका की डर से रूस के शिपमेंट को आने नहीं दिया था। पर अब यहाँ पर भारत आ गया है कथित तौर पर, और कहा जा रहा है कि भारत का जो ये पोर्ट देख रहे हैं, हल्दिया पोर्ट, इस पोर्ट पे अब सामान आ रहे हैं और यहाँ से बांग्लादेश पहुँच रहा है सड़क के माध्यम से। भारत चाह रहा है कि बांग्लादेश में ये थर्मल पावर प्लांट काम करे। चूंकि भारत और रूस दोनों मिलकर इस थर्मल पावर प्लांट को बना रहे हैं, तो कथित तौर पर अब हल्दिया पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां से बांग्लादेश को शिपमेंट के पार्ट्स भेजे जा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश का काम किसी भी तरीके से न रुके। हालांकि प्रतिबंधों के डर से बांग्लादेश ने भारत से गेहूं खरीदने की भी अपील की थी। आजकल अमेरिका खासा गुस्साया पड़ा है बांग्लादेश से, इसलिए बांग्लादेश हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। खैर, जहां
अमेरिका, रूस अपनी अपनी जगह सुपर पावर हैं, तो वहीं अब तीसरा पक्ष के रूप में भारत भी खड़ा हो रहा है, जो अपनी पहचान बना रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा बवाल मचा हुआ है चीन के अंदर। क्या चीन पतन की तरफ बढ़ चुका है? सीन तो कुछ वैसा ही लग रहा है। पहले तो इस देश को देखिए, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में ये कहानी शुरू हुई। श्रीलंका ने अचानक से अपनी सेना को आधा कर दिया है और श्रीलंका का ये कहना है कि हमने अपनी सेना को आधा इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं, एकदम मॉडर्न बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने सेना को आधा कर दिया है। क्या ये बात पची? बिल्कुल भी नहीं पची। आज समझ में आ गया कि आधा करने के पीछे खर्चे को कम करना है, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका की हालात ऐसे नहीं है कि श्रीलंका अपनी सेना के पीछे खर्च कर सके। वो खुद ही दुनिया के देशों से ये कह रहा है कि रीस्ट्रक्चर करो, हमें बचाओ, IMF से हमें लोन दो ताकि हम अपने आप को बचा सके। पर क्या यही हालात पाकिस्तान के भी हैं और चाइना के भी हैं? हमने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि ऐसे ही हालात पाकिस्तान के भी हैं, पर अब चाइना को लेकर आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड सामने आ चुकी है। वैसे आपको बता दें, चीन के पास कहा जाता है कि बहुत बड़ी सेना थी। कुछ साल पहले तक करीब 46 लाख सैनिकों की सेना थी। आप समझ सकते हैं ये सेना कितनी बड़ी हुई। पर चीन की सेना में शामिल सैनिकों की समस्याएं कम नहीं है। एक तो छुट्टियां कम है, परिवार से भी दूरी होती है PLA सैनिकों की, और PLA के सैनिक मजबूत भी नहीं माने जाते हैं। शी जिनपिंग अब एक ऐसा निर्णय ले रहा है जिस निर्णय के आधार पर चीनी सेना में से 3 लाख लोग गायब हो चुके हैं। आपको बता दें, कुछ साल पहले तक जो 46 लाख सैनिकों की सेना थी वो घटकर 20 लाख हुई और अब चीन ने 3 लाख सैनिकों की कटौती कर दी है। चीन की सेना में 9,65,000 थल सैनिक हैं। नेवी में सैनिकों की संख्या 2,60,000 है। चीनी एयरफोर्स में 3,95,000 है, तो वहीं चीन की रॉकेट फोर्स में 1,20,000, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स में 1,45,000। 2030 की शुरुआत में चीन एक और बड़ी कटौती करने जा रहा है अपनी सेना में, क्योंकि जिनपिंग का मानना है कि उसके सैनिक अब मजबूत नहीं रह गए हैं। ऐसे में हम नंबर नहीं बल्कि क्वालिटी देखेंगे। हमारे पास अच्छे सैनिक होने चाहिए, न कि जैसे तैसे को भरकर हम सिर्फ नंबर बढ़ा दें। कहा जा रहा है चीन अपनी सेना में न सिर्फ आम लोगों की बल्कि आधे अफसर की भी छटनी कर रहा है। चीन की सेना में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये सब कुछ शी जिनपिंग कर रहे हैं। इस वजह से आपको क्या लगता है, चीन आगे बढ़ने की बजाय पतन की ओर नहीं जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।